उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर कक्षा 11 विषय व्यवसाय अध्ययन खंड 2। आज का जो प्रकरण है हमारा वो है व्यवसाय की विशेषताएं। तो देखिए, व्यवसाय की विशेषताएं, व्यवसाय सबसे पहले हम देखें तो कौन करता है? हम सब मनुष्य ही इस व्यवसाय को करते हैं। पशुओं की सहायता जरूर ली जा सकती है व्यवसाय करने में, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान माल ले जाने के लिए ऊंट गाड़ी, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग करते हैं, घोड़ा गाड़ी का प्रयोग करते हैं, ऊँटों का प्रयोग करते हैं। लेकिन व्यवसाय केवल मनुष्य करता है। इसलिए सबसे पहले तो व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। व्यवसाय में वस्तुओं के उत्पादन से लेकर और उपभोग तक सभी क्रियाएं मनुष्य के द्वारा की जाती हैं। क्रय करना, विक्रय करना, उत्पादन करना, उत्पादन की योजना बनाना। तो इसलिए सबसे पहले तो व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है। फिर आइए, ये एक आर्थिक क्रिया है। देखिए, व्यवसाय आर्थिक क्रिया, व्यवसाय को एक आर्थिक क्रिया समझा जाता है। क्यों? कि लाभ कमाने के उद्देश्य से या जीवन यापन के लिए किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो व्यवसाय करता है तो उसका पहला उद्देश्य क्या होता है कि जीवन यापन करने के लिए कुछ पैसे कमाए। जैसे एक सब्जी विक्रेता है, सब्जी मंडी में, बड़ी मंडी में जाता है, सब्जियां क्रय करके लेके आता है और बेचकर लाभ कमाना चाहता है। तो व्यवसाय आर्थिक क्रिया, फ्री में किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जब हम अभी बाजार में जाते हैं, कोई भी वस्तु या सेवा क्रय करना चाहते हैं तो उसके बदले में हमको पैसे देने होते हैं। बिना पैसे व्यवसाय नहीं हो सकता। यदि मान लो आपकी दुकान है, उस दुकान पे कोई भिखारी आता है तो आप उसको पैसे दे देते हैं, या एक सब्जी वाला उठा के कोई फल दे देता है, तो वो एक दान, वो एक अलग क्रिया है, व्यवसाय क्रिया नहीं है। तो व्यवसाय क्रिया वही होगी जिसमें आर्थिक क्रिया हो। आगे इसमें कहा है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और उनकी प्राप्ति। तो देखिए, वस्तुओं और सेवाओं, इनका उत्पादन हम क्यों करते हैं? वस्तु और सेवाओं का उत्पादन क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। हमें मालूम है कि किस वस्तु की या किस सेवा की समाज में आवश्यकता है, उसी वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं या फिर इनका क्रय किया जाता है। प्रत्येक व्यावसायिक इकाई जिन वस्तुओं में व्यापार करती है, या तो उनका स्वयं उत्पादन करती है या आपूर्ति करने के लिए उत्पादकों से प्राप्त करती हैं। वस्तुएं या तो उपभोक्ता वस्तुएं हो सकती हैं या जो प्रतिदिन काम में आती है। पूंजीगत वस्तुएं भी हो सकती हैं, जैसे मशीन वगैरह है जिनका हम उपयोग करते हैं, वाहन वगैरह है जिनका हम उपयोग करते हैं। तो इसमें ये बताया वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन या उनकी प्राप्ति। आगे इसमें कहा है मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि के लिए जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका उपयोग मानवीय आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। और पहले ही हमने व्यवसाय की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें भी यह था कि वस्तु और सेवाओं का उत्पादन से लेके और उपभोक्ता की संतुष्टि तक। तो उपभोक्ता उनका उपयोग करता है और उनकी संतुष्टि तक जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो व्यवसाय कहलाती है। तो यदि वस्तुओं का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है तो ऐसी क्रिया व्यवसाय क्रिया नहीं है। केवल खुद के उत्पादन करता है, लेकिन स्वयं के लिए करता है, खुद के उपभोग के लिए करता है, तो वो व्यवसाय क्रिया नहीं है। जैसे परिवार में सदस्यों के लिए भोजन बनाना, अब ये व्यवसाय क्रिया नहीं है, लेकिन किसी रेस्टोरेंट में या किसी ग्राहक के लिए खाना बनाया जा रहा है, परिवार में खाना बन रहा है, लेकिन वो टिफिन सप्लाई करता है और पैसे लेता है, तो ये व्यवसाय क्रिया है। आगे है नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय, तो इसमें देखिए
मैंने पहले भी बताया था जब परिभाषा दी थी, जब कोई व्यक्ति अपने पास एक स्कूटर रखा है, उपयोग में नहीं आ रहा है और उसको बेच दिया, तो ये व्यवसाय की समझ नहीं होगी। चाहे उसने लाभ में बेचा हो, एक व्यक्ति के पास कार पड़ी है, उपयोग में नहीं आ रही, बेच दी, तो ये व्यवसाय नहीं है, क्योंकि ये एक क्रिया है और इसमें कहा नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय, यानी रेगुलर वो कार्य करे। जैसे एक एजेंट है, कार्य खरीदता है और बेचता है, चाहे उसके एक कार्य बिके महीने में, लेकिन उसका काम है ऑफिस खोल के मार्केट में बैठा है, लोग पुरानी कारें उसको बेचने आते हैं और वो उनको तैयार करके मरम्मत करके और फिर मार्केट में वापस बेचने के लिए तैयार है। वो अलग बात है कि किसी महीने में 2 ग्राहक आ गए, किसी में 5 आ गए, किसी में 1 ग्राहक आया, लेकिन उसका नियमित कार्य है। तो यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का नियमित रूप से वस्तु और सेवाओं का विनिमय हो, लाभार्जन। प्रत्येक व्यक्ति व्यवसायिक क्रियाएं, वस्तु या सेवा का उत्पादन, छोटे से छोटा व्यक्ति लाभ के लिए ये काम करता है। और हमने पहले बताया था कि मानवीय क्रियाओं में 2 क्रियाएं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक। तो आर्थिक क्रिया तो व्यवसाय लाभ के लिए किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी जिनका एक देश से अधिक देशों में व्यापार है, तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कुछ समय तक नो लॉस नो प्रॉफिट उस बिंदु पर काम कर सकती हैं, लेकिन वो भी लंबे समय तक नहीं कर सकती। कुछ समय इसलिए करती है कि अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इन कंपनियों के पास पैसा बहुत है, तो इसलिए कुछ समय तक ये कंपनियां ऐसे काम कर सकती हैं कि जहां लाभ भी नहीं हो और हानि भी नहीं हो, उस बिंदु पर ये काम कर सकती हैं अपना व्यवसाय मार्केट में जमाने के लिए, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, लेकिन लंबे समय तक काम नहीं कर सकती। इसलिए इसका लाभार्जन प्रत्येक व्यक्ति का काम करने के लिए लाभ कमाने का एक बिंदु होता है। तो इसकी विशेषता होती है कि व्यवसाय लाभ कमाने के लिए किया जाता है। प्रतिफल की अनिश्चितता, देखिए लाभ के लिए व्यक्ति काम करता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि लाभ होगा। आज एक व्यक्ति ने सब्जियां खरीदी, लेकिन मौसम खराब हो जाने के कारण व्यक्ति उसकी सब्जियां खरीदने कम आए, आधी सब्जियां बिकी और आधी सब्जियां बच गई। हरी सब्जियां दूसरे दिन खराब हो गई। तो ये अनिश्चितता बनी रहती है कि लाभ होगा या नहीं होगा। काम तो लाभ के लिए कर रहा है व्यक्ति, लेकिन कल ना बाजार में उसकी मांग कम होगी, भाव गिर गए। एक व्यक्ति ने तेल के पीपे 100 पीपे खरीद के रखे, आज 1200 रुपये में खरीदा था, लेकिन कल अचानक भाव 1180 रुपये रह गए। 20 रुपये टीन के हिसाब से उसको कम पैसे मिलेंगे, या तो वो बेचे तो कम मिलेंगे, नहीं बेचे तो उसको आगे इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रतिफल की अनिश्चितता, यानी जो लाभ कमाना चाहता है उस लाभ की अनिश्चितता बनी रहती है, यानी जोखिम बनी रहती है। जो लास्ट में जो है वो जोखिम के तत्व, जोखिम एक अनिश्चितता है जो व्यवसाय को हानि की ओर इंगित करती है। पॉइंट हानि, जिसका कारण कुछ प्रतिकूल अथवा अवांछित घटक, क्या क्या घटक हो सकते हैं? उपभोक्ता की पसंद फैशन परिवर्तन हो जाए, उत्पादन विधियों में परिवर्तन हो जाए, कार्यस्थल पर हड़ताल या तालेबंदी, या बाजार में ऐसी प्रतिस्पर्धा हो जाए, आग लग जाए, चोरी की दुर्घटना हो जाए, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए जैसे भी कोरोना। तो ऐसे जोखिम के तत्व माने जाते हैं जिससे व्यवसाय में हानि हो सकती है और लाभ भी हो सकता है। धन्यवाद।